रात के खाने पर रुद्र की मम्मी वहां बैठे सभी से कहती हैं कि मैंने पंडित जी से बात कर ली है। परसों घर में छोटी सी पूजा है और शाम को पार्टी है जिसमें सभी रिश्तेदार, दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी शामिल होंगे। रुद्र ने कहा, मम्मी क्या हुआ? क्यों अचानक से पूजा और पार्टी, ये सब क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, तुम दोनों के लिए ही तो ये पूजा मैंने रखवाई है। तुम दोनों को पूजा में बैठना है। भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तुम दोनों को और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। तुम दोनों की जोड़ी को कभी किसी की कोई नज़र न लगे। और पार्टी इसीलिए कि अपनी बहू को जो सबसे मिलवाना है। और आस्था, कल हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। तुम अपनी पसंद के कपड़े और ज्वेलरी ले लेना। मम्मी, और मेरे लिए? काव्या नखरे से बोली तो रुद्र ने कहा, जो भी पसंद हो तुम अपने लिए ले लेना काव्या। तुमको किसी ने रोका है क्या? भाई, रोका तो नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है जब आप सब मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अच्छा मेरी प्रिंसेस, हम सब आपकी हाँ में हाँ हमेशा मिलाएंगे। और वैसे भी परी ने ही तो जादू किया और मैं तुम्हारी भाभी से मिला। तुम हमारी खुशियों की परी हो। भाई, मेरी वजह से कैसे? मैंने पहली बार पार्टी में भाभी को देखा था, तब तो आप दोनों दोस्त थे ना? काव्या, याद है तुम्हें? तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाना नहीं था मुझे, पर बेमन से मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए गया था। मैंने तुमसे कहा था कि जब तक मैं बिल पे करके आता हूँ तब तक तुम मेरा आइसक्रीम पार्लर में वेट करो। तभी मेरी मुलाकात आस्था से हुई थी। ना मैं जाता शॉपिंग पर और ना ही मेरी मुलाकात होती आस्था से और ना ही आस्था आज तुम्हारी भाभी होती। तो हुई ना तुम हमारे लिए परी? हाँ, वो तो हूँ मैं परी, पर भाभी भी तो कोई परी से कम नहीं है। उन्होंने हमारे भाई की हंसी वापस जुला दी। सभी खुशी से मुस्कुरा देते हैं और आस्था भी भाई बहन का प्यार देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है। फिर खाने के बाद सभी सोने के लिए अपने कमरे में जाते हैं कि रुद्र की मम्मी बोल पड़ती हैं, काव्या, तुम भाभी को अपने कमरे में लेकर जाओ। आज भाभी तुम्हारे साथ ही सोएंगी। ठीक है मम्मी, कहकर काव्या आस्था को अपने कमरे में ले जाती हैं। वही रुद्र खड़ा बस यही सोचता है कि आज पूरा दिन आस्था से मैंने सही से बात नहीं की। वो भी चुप चुप सी है। अब कैसे बात करूं? पीछे से कंधे पर हाथ रखते हुए रुद्र की मम्मी रुद्र से कहती हैं, क्या सोच रहा है रुद्र? जा अपने कमरे में जाकर सो जा। रुद्र ख्यालों से बाहर आता है और झिझकते हुए कहता है, नहीं मम्मी, कुछ नहीं। ठीक है, गुड नाइट मम्मी, कहकर वो अपने कमरे में चला गया और रुद्र की मम्मी उसे देखकर मुस्कुरा देती हैं। रुद्र के पापा पास आकर कहते हैं, क्या बात है, आज तो खुद से ही मुस्कुराया जा रहा है। बस ऐसे ही। अच्छा, आपने दोनों की बेचैनी देखी एक दूसरे से बात करने की? हाँ देखी, पर आपने तो दोनों को बात ही नहीं करने दी। हाँ, सही कह रहे हैं आप। और अब शादी कर ली ऐसे तो क्या करूं मैं अब? दोनों को एक दो दिन के लिए एक दूसरे से दूर ही रखा है। अब बच्चों को तो अपने मन की करना था, कर लिया। अब हमें ही उनके हर दिन को स्पेशल बनाना पड़ेगा, ताकि बाद में इनके स्पेशल दिन यादगार रहे और जब याद करे तो इनके मन को बहुत खुशी मिले। पछतावा ना हो कि शादी भी ऐसे हुई और हर एक पल को यादगार भी नहीं बना सके। कहते हुए रुद्र की मम्मी की आंखें नम हो गई। ये देख रुद्र के पापा ने कहा, जानता हूँ मैं, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो पिताजी ने घर के बंटवारे के साथ बिजनेस का भी बंटवारा कर दिया था और कुछ ही महीनों बाद वो चल बसे। अब मुझे बिजनेस तो संभालना था ही, पर अकेले बिजनेस को एक नए मुकाम पर भी तो लाना था और इसी कारण तुम्हें वक्त नहीं दे पाया। और जब रुद्र आने वाला था तो अक्सर घर से बिजनेस के सिलसिले के लिए बाहर ही रहा। तुम्हें ना तो मैंने वक्त दिया और ना ही समझ पाया कभी तुमको। कहते हुए गला भर आया उनका। आपसे कोई शिकायत ना मुझे कभी कल थी और ना ही कभी आज है। आपने तो जो भी किया मेरे और हमारे बच्चों के लिए सब किया, तभी तो आज आप मुझे और अपने बच्चों को इतना समझते हैं, उनकी खुशियों की पहले सोचते हैं। एक पत्नी और माँ को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए अपने पति से? चलिए अब, सुबह मुझे बहुत काम है, कहकर रुद्र की मम्मी पापा अपने कमरे में चले जाते हैं। उधर आस्था बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी और रुद्र का भी अपने कमरे में यही हाल था। रुद्र की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। जब रुद्र से रहा नहीं गया तो उसने आस्था को कॉल किया। आस्था का मोबाइल जैसे ही रिंग करता है तो आस्था मोबाइल साइलेंट कर लेती है जल्दी से। आस्था को देख काव्या शरारत से बोलती है, भाभी उठा लीजिए ना फ़ोन, भाई को इतना तड़फाना ठीक नहीं है। आस्था का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। तभी काव्या का मोबाइल रिंग करता है। काव्या स्क्रीन पर भाई का कॉल देखकर कहती है, भाभी, भाई का फ़ोन है। काव्या, तुम उठाओ ना, मैं क्या बात करूं? काव्या फ़ोन रिसीव करती है। हाँ भाई बोलिए।
काव्या तेरी एक मदद चाहिए। हाँ भाई पता है मुझे, आपको भाभी से मिलना है ना, तो मैं भाभी को घर के पीछे स्विमिंग पूल के साइड लेकर आ रही हूँ, कहकर काव्या कॉल कट कर देती है। घबराते हुए आस्था कहती है, काव्या ये क्यों कहा इतनी रात में? भाभी आप भाई की वाइफ बन चुकी हैं तो इतनी घबराहट क्यों? आस्था चुप ही रहती है। ठीक है भाभी, आपको नहीं जाना तो सो जाइए फिर, क्योंकि मुझे तो बहुत नींद आ रही है, कहकर काव्या चादर मुंह से ओढ़ लेती है। कुछ मिनटों बाद आस्था कहती है, काव्या वो चादर हटाकर काव्या मुस्कुरा देती है। बेड से उठते हुए काव्या आस्था का हाथ पकड़कर कहती है, चले भाभी अब, आपके इंतज़ार में भाई का बुरा हाल हो रहा होगा, कहकर दोनों मुस्कुराते हुए स्विमिंग पूल के पास आते हैं। रुद्र सामने ही खड़ा था। ठीक है भाभी, आप दोनों बातें करिए, मैं चली सोने, कहकर काव्या वहां से चली जाती है। आस्था और रुद्र एक दूसरे को देखते हैं और हल्के से मुस्कुराते हैं। रुद्र आस्था के करीब आ जाता है। रुद्र के करीब आते ही आस्था की सांसें थम सी जाती हैं और रुद्र को प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। रुद्र भी गहरी नजरों से आस्था को देखता है। ठंडी हवाओं के झोंके दोनों के दिल को बेचैन कर रहे थे। कुछ ही पल में आस्था शर्मा जाती है और स्विमिंग पूल के पानी में अंदर अपने पैर डालकर बैठ जाती है। रुद्र भी आस्था के बगल में वहीं बैठ जाता है। कुछ देर यूं ही खामोश रहने के बाद रुद्र ने कहा, बहुत खूबसूरत मौसम है ना? अच्छा एक सवाल पूछूं आस्था तुमसे? हाँ पूछिए रुद्र जी। तुम नाराज हो क्या? नहीं तो आस्था तुमने मुझे क्यों सताया? आपको कब सताया मैंने? आज सुबह से ही बस चुप चुप सी हो। तुम्हें बुरा लगा ना? किस बात का रुद्र जी? तभी ना तुम आज पूरा दिन चुप ही रही, मुझसे कोई बात ही नहीं की और ना ही मेरा कॉल उठाया और ना ही 3 वर्ड्स बोले जो सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। रुद्र की तरफ देखकर आस्था फिर नजरें नीचे कर लेती है। क्या हुआ आस्था? वैसे अब मेरी वाइफ हो तुम, तो ये शर्माना वरमाना छोड़ दो। अब बोलो ना आस्था, क्या तुम खुश नहीं हो इस शादी से? नहीं रुद्र जी, मैं बहुत खुश हूँ, बस अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा है। इतनी खुशियाँ मुझे ऐसे मिलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। आज आप दोनों भाई बहन का प्यार देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। आप दोनों हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिएगा, चाहे कुछ भी हो। रुद्र जी, आप काव्या को कभी कोई तकलीफ मत दीजिएगा। नम आंखें देख आस्था की रुद्र बोला, जानता हूँ आस्था तुमने बहुत तकलीफ झेली है, पर पिछला सब कुछ भूल जाओ। जो इस समय है उस हर पल को जी लो। पास आकर रुद्र आस्था के चेहरे को हाथों से अपने थाम लेता है और बारी बारी आस्था की पलकों को चूम लेता है। आस्था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में प्यार के रंग भरने के लिए तुम्हारा थैंक्स। और फिर आस्था के माथे को चूमते हुए कहता है, मेरी वाइफ हो अब तुम, मुझे पूरा हक है अब। दोनों इतने करीब थे कि दोनों की सांसें उलझने लगी। फिर आस्था ने खुद को संभालते हुए और अपने जज्बात काबू करते हुए कहा, रुद्र जी, मेरा अतीत पूरा नहीं जानते आप। वरुण, आस्था के होठों पर उंगली रखते हुए रुद्र बोल पड़ता है, आस्था, वरुण के बारे में मुझे कुछ नहीं जानना है और अपने अतीत को भूल जाओ। हाँ, पर मैं तुम्हारे भैया भाभी को भूलने की नहीं कहूँगा। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात करूँ। नहीं रुद्र जी, आप मत बात कीजिए। अच्छा रुद्र जी, अब आप सो जाइए। क्यों, तुम्हें सोना है? नहीं तो बात करो ना, आज सब कुछ बहुत खूबसूरत सा लग रहा है, कहकर रुद्र आस्था की गोद में सिर रखकर लेट जाता है। आस्था शर्म से मुस्कुराते हुए कहती है, आप अब शरारती होने लगे हैं, ऐसा नटखट होंगे मुझे नहीं पता था। हाँ तो प्यार करता हूँ तुमसे, दिल में जो भी है कह देना चाहता हूँ तुमसे। अब तो तुम्हारे आने से हर लम्हा नया लगता है आस्था। देखो ना मेरे दिल की धड़कन कैसे तेज हो जाती है तुम्हारे पास रहने से। ना जाने मेरे इस दिल को क्या हुआ है, पहले तो कभी ऐसा नहीं था। उठकर बैठते हुए रुद्र आस्था का हाथ पकड़कर अपने दिल के पास रखते हुए कहता है, तो आस्था के दिल में हलचल होती है। आस्था, बस तुम्हें देखता रहूं, तुम्हारे ही पास रहूं। आस्था फौरन रुद्र के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, रुद्र जी, आपके पास ही हूं मैं, कहकर आस्था हंसने लगती है। अच्छा तो तुम्हें हंसी आ रही है? मैं अब पागल लगता हूँ तुम्हें? नाराज होकर रुद्र आस्था के सामने पीठ करके खड़ा हो जाता है। ये देख आस्था उठकर पीछे से रुद्र के गले से लगकर कहती है, आई लव यू रुद्र जी। हाँ, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। जैसा आपका हाल है वैसा ही मेरा भी हाल है रुद्र जी। रुद्र आस्था की तरफ पलटते हुए आस्था को देखता है तो आस्था की पलकें अपने आप झुक जाती हैं। मेरी आंखों में देखो आस्था, रोको मत खुद को, कह दो जो भी है दिल में। रुद्र की आंखों में देखते हुए आस्था कहती है, रुद्र जी,
फिर कभी मुझे छोड़कर आप मत जाना। 3 दिन की दूरी का एक एक पल मुझे इतना तड़पाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। रुद्र जी, मैं आपसे इतना प्यार करने लगी, यह एहसास आपसे दूर रहकर मुझे हुआ। फिर आस्था रुद्र के गालों पर किस करते हुए कहती है, आई लव यू रुद्र जी, और अब मैं जा रही हूँ सोने। कहकर जैसे ही आस्था रुद्र से दूर हटी तो रुद्र ने आस्था को अपनी तरफ खींचकर खुद से लगा लिया। आस्था, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ, कहकर आस्था के लबों को चूम लिया रुद्र ने। आस्था शर्मा कर रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र जी, सच में आप बहुत शरारती हो गए हैं। क्यों आस्था, शर्म आ रही है? आस्था रुद्र के सीने पर प्यार से हाथ मारते हुए कहती है, हाँ शर्म आ रही है, और खुद को रुद्र के सीने में छुपा लेती है। अरे तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? वैसे भी आस्था, अब तुम आस्था रुद्र प्रताप सिंह हो और मुझे अपनी वाइफ को प्यार करने का पूरा हक है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद दोनों अलग होते हैं। ठीक है, अब रात बहुत हो गई है, कहकर दोनों कमरे में आ जाते हैं।